Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज हम नया आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड्स. आज के लेक्चर में आपको लिपिड्स, जो कि असल में फैट इन ऑयल का ही एक नाम है, डिटेल से बताएंगे. इस लेक्चर में आपको कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स भी पढ़ाया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल भी बताया जाएगा और कुछ MCQs भी डिस्कस किए जाएंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन के बाद हम स्टार्ट करने वाले आज का टॉपिक लिपिड्स. सो स्टूडेंट, लिपिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ह्यूमन डाइट के अंदर जो 3 फूड फैक्टर्स हैं उनमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और तीसरा लिपिड्स हैं. सो समझ ही आता है कि जो लिपिड है ना, वो 3 मेन फूड फैक्टर में से तीसरे नंबर पे है. अब स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं लिपिड्स को. सबसे पहले लिपिड्स का वर्ड लिपोज यानी कि फैट से निकला है, चर्बी. फैट को आप चर्बी भी बोलते हैं. और अगर इसको डिफाइन करें, द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुदरती तौर पे पाया जाता है, ऑफ एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी. ओरिजिन विच आर सॉल्युबल, जो सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजिनस ग्रुप. हेट्रोजिनस ग्रुप का मतलब है जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स आते हों. ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड लिपिड्स. ये तो इसकी ना डेफिनेशन है. अब स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद हम इसके कुछ करेक्टर्स की तरफ चलते हैं. सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. अगेन स्टूडेंट्स, जैसे कि ऊपर भी बता चुका हूं, पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप लेट्स से स्क्रीन पे आप देखें, ग्लास लें, उसमें आप ऑयल डाल दें या उसमें आप फैट डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो ऑयल और फैट पानी में हल नहीं होगा, पानी के ऊपर सरफेस पे रहेगा. सो दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. और अगर मैं यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करता हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, तो वी कैन से डैट they are soluble in non-polar solvents like chloroform, benzene, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, और आप यहां पे अल्कोहल्स भी ऐड कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर है. अब हम चलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ. जिस तरह प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स इमाइनो एसिड्स थे, इमाइनो एसिड्स मिलते थे, प्रोटीन्स बनती थी. कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि मोनोसैकेराइड्स मिलते थे, कार्बोहाइड्रेट आगे ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स बनते थे. सिमिलरली अगर यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. सो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इज फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स स्टूडेंट्स, ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? आप ना स्क्रीन पे एक लिस्ट दे सकते हैं डिफरेंट फैटी एसिड्स की. एक्चुअली दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ही हम फैटी एसिड्स कहते हैं. फैटी एसिड्स चाहिए इनके अंदर, प्लस ग्लाइसरोल चाहिए, ग्लाइसरोल. स्टूडेंट्स, अब ये ग्लाइसरोल क्या होता है? अब आप स्क्रीन पे ग्लाइसरोल का फार्मूला देख सकते हैं. ग्लाइसरीन, एक्चुअली जो ग्लाइसरोल है ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है. तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो स्टीरोल है. स्टीरोल है. स्टूडेंट, स्टीरोल क्या होता है इसकी डिटेल आगे आके बताएंगे. बेसिकली भी आप इसका फार्मूला देख सकते हैं. तो स्टीरोल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये 3 जो है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के. इनकी वजह से लिपिड्स बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर फूड फैक्टर्स की बात करें
तो 3 फूड फैक्टर्स का नाम मैंने आपके सामने लिया। उनमें सबसे पहले है प्रोटीन, दूसरे नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट्स, और स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पे है लिपिड्स। और लिपिड्स की जो एग्जिस्टेंस है ना वो 2 फॉर्म में है, ये आपको मैं आसान करके बता रहा हूं। एक इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ फैट। जी स्टूडेंट्स, तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ ओवरऑल लिपिड्स के बारे में बात करें। तो ओवरऑल आप इस तरह समझें कि जो लिपिड्स है ना ये ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ह्यूमन डाइट के अंदर इसको बड़ी अहमियत हासिल है, प्राइम इंपॉर्टेंस हासिल है। बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो शायद ऑयल और या फैट यानी घी के बगैर, घी यानी कि फैट, यहाँ पे आप घी को भी समझ सकते हैं, हालांकि फ़र्क होता है थोड़ा इनमें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि घी फैट इनमें काफ़ी रिजेंबलेंस है। खैर बताना ये चाहता हूँ कि हमारी डाइट के अंदर इनकी प्राइम इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे हमारे खाने हैं जो इसके बगैर शायद नहीं बन सकते। सो ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर लिपिड्स के यूजेस की बात की जाए तो लिपिड्स जो है वो कॉस्मेटिक बनाने में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उसके अलावा वार्निश बनाने में, और उसके अलावा अगर बात करें तो स्टूडेंट्स इंक बनाने में, वार्निश बनाने में, ये इसके बहुत जगहों पे यूज़ हैं। सो हमारी लाइफ में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और आगे जाके हम इसको मज़ीद देखेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल के हम सोर्सेज देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें एनिमल्स से अगर देखा जाए तो फैट यानी चर्बी मिलती है, और उसके अलावा आपने देखा होगा कि दूध में से हम मक्खन अलग करते हैं और उसे घी, यानी कि वी कैन से दैट बटर, घी, दे आर द स्पेशल सोर्सेज ऑफ फैट। ठीक है ना, यानी फैट एनिमल से आपको मिलता है, ये चर्बी तो मिलती है, लेकिन उसके अलावा जो फैट है इन द फॉर्म ऑफ बटर एंड घी वो हमें मिलता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर एनिमल्स में एडिपोज टिश्यूज की बात की जाए तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो फैट है वो स्टोर होता है। अब नॉर्मली आप बॉडी के अंदर वो तमाम मसल्स जहाँ पे फैट है वहाँ पे एडिपोज टिश्यू सेल्स होते हैं। आप ज़रा स्क्रीन पे देख सकते हैं अंडर द बैली, अक्सर मोटापे की वजह से अंडर द बैली फैट इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एडिपोज सेल्स होते हैं जिनमें फैट स्टोर होता है। नॉर्मली कहा यह जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 12% फैट है और बाकी जो है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्केलेटन, बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो उनकी परसेंटेज है, लेकिन 12% फैट है। बेसिकली इसका जो प्राइमरी काम है वो बॉडी को इंसुलेट करता है, यानी पूरी बॉडी को इंसुलेट करता है हीट, ताकि अंदर ना आ सके और अंदर से जो हीट है वो ठंड में बाहर ना जा सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो फैट है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है आपस में, लाइक जहाँ पे मसल और बोन कनेक्ट है वहाँ पे थोड़ी फैट की कवरिंग भी होगी। एक्चुअली कुशन भी प्रोवाइड करता है ताकि अगर एक्सीडेंटली हमारी बॉडी किसी डैमेज को बेयर करती है तो कुशन के तौर पे फैट जो है ऑर्गन्स के साथ होता है ताकि उनको डैमेज ना हो। सो 12% फैट हमारी बॉडी में होता है, ये एक हेल्दी परसेंटेज ऑफ फैट है जो हर ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर फैट अगर किसी बॉडी में इकट्ठा है तो वो ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हो सकता है बंदा। स्टूडेंट्स अगर वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो ये भी हमारे पास सोर्स है फैट का, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का मतलब है कि आप ऑयल यूज़ करते हैं, लाइक बनास्पति ऑयल है, लाइक सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, आप डिफरेंट तरह के ऑयल यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, वो सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल हैं। सो वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स के सीड्स हैं ना उनमें से जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसे वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। अब उनमें मैंने जैसे कि एग्जांपल दी, सनफ्लावर ऑयल है,
सनफ्लावर ऑयल है, पाल्म ऑयल है, उसके अलावा सोयाबीन ऑयल है, उसके अलावा आप स्टूडेंट्स आलमंड ऑयल की बात कर रहे हैं, लिंस्ड ऑयल की बात करते हैं, सारा कुछ आपको साथ साथ स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हमारे वेजिटेबल ऑयल हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स। जी, मायरीन ऑयल। स्टूडेंट्स आप देखते हैं मछली यानी कि फ़िश, उसकी सरफेस के ऊपर वो ऑयली सरफेस होती है, तो अगर आप उस पर अगर अपना उसको स्क्रैच करें तो आप देखेंगे आपके हाथ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाएगा। सो मायरीन एनिमल से जो हमें ऑयल मिलता है वो मायरीन ऑयल कहलाता है। सो मायरीन ऑयल का मतलब है मायरीन ऑयल obtained from marine animals। अब मारीन एनिमल्स में स्टूडेंट्स आपको पता है फिशेस आती हैं और बाकी एनिमल्स आते हैं जिनसे आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइक फ़िश ऑयल की आपने एग्जांपल सुनी होगी, वो एक बहुत ही फेमस मारीन ऑयल है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सोर्सेज ऑफ फैट एंड ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिशन ऑफ लिपिड। कंपोजिशन ऑफ लिपिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कंपोजिशन ऑफ लिपिड को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, लेट्स से मेरे पास CH2 OH OH एंड OH, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स ग्लाइसरोल का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल का फॉर्मूला है। अब इस ग्लाइसरोल के साथ आपने फैटी एसिड यानी 3 फैटी एसिड लेने हैं, लाइक OH C डबल बॉन्ड O R, OH C डबल बॉन्ड O R, OH C डबल बॉन्ड O R। स्टूडेंट्स ये जो R हैं, ये R, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये R, ये लॉन्ग चेन R हैं, यानी एटलीस्ट इसमें 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इसमें आ सकते हैं। अब आपके सामने ना एक टेबल आ रहा है, उस टेबल में आपको डिफरेंट तरह के, एक्चुअली ये फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, तो आपको टेबल में डिफरेंट तरह के ना फैटी एसिड्स नज़र आ रहे हैं, उनके नेम लाइक पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारे के सारे जो है ना ये फैटी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स अब फैटी एसिड्स ना 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर ये जो R है ना, इनमें सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नेम आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनमें R के अंदर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगेन स्क्रीन पे आपको कुछ फैटी एसिड्स नजर आ रहे हैं जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो इसका मतलब यहाँ जो फैटी एसिड्स हैं जो ग्लाइसरोल के सामने आएंगे ना, वो 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो अभी हम जनरल बात करते हैं और फिर बाद में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अब होने क्या वाला है कि हमारे पास यहाँ से OH रिलीज होने वाला है और सामने से H। जी स्टूडेंट्स, तो ये H और OH, H और OH, H और OH मिलेंगे और लॉस होगा 3 वाटर मॉलिक्यूल का। और इसके साथ स्टूडेंट्स क्या डेवलप होने वाला है, प्लस CH2 CH2। अब आगे चलते हैं। दिस CH2 इज कनेक्टेड विद कार्बन, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स के सेंटर में एक OH निकला तो एक ऑक्सीजन भी आएगा यहाँ पे। सो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को भी बनाएंगे। सो ऑक्सीजन, दिस इज
ऑक्सीजन, याद रखिए ये ऑक्सीजन है यहाँ पे जी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब ये CH और यहाँ पे ऑक्सीजन पहले हम बना लेते हैं और साथ में डेफिनेटली आगे कनेक्शन बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिमिलरली यहां से HOH और ऑक्सीजन, ठीक है, और ये कनेक्शन बनेगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा, यानी कि ये यहां से लिंक तो क्रिएट हो गया, अब आगे R है, R। स्टूडेंट्स अब आप जितना पढ़ के आए हैं आपको पता है कि जब कभी अल्कोहल का रिएक्शन होता है फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो अल्कोहल, व्हेनेवर अल्कोहल, आप स्क्रीन पे रिएक्शन देख सकते हैं, व्हेनेवर अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वाटर रिलीज होता है और एस्टर बनता है, एस्टर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो अगर आप नोटिस करो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, R, ये एस्टर है, इधर भी R, लेकिन यहां पे 3 एस्टर हैं इकट्ठे, 1 2 3। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स दिस इज ट्राई एस्टर, ट्राई एस्टर, एस्टर, ये 3 एस्टर हैं, 1 2 3, ये 3 एस्टर है, इसको ट्राई एस्टर बोला जाएगा। सो वैसे तो इसको हम ट्राई ग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, ट्राई ग्लिसराइड भी बोल सकते हैं जी। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राई एस्टर और ट्राईग्लिसराइड बना है ना, ये अब आगे से 2 तरह का हो सकता है। अब उसकी डिटेल के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन रेस करते हैं और हम इसको डिटेल से समझते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हमने कंपोजिशन ऑफ लिपिड जनरल तो देख ली, लेकिन अब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ समझेंगे। सो लेट्स से सबसे पहले मैं यहां पे एग्जाम्पल देता हूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक स्टेरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो है ना, स्टेरिक एसिड एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। फार्मूला उसका लिखते हैं स्टूडेंट्स, का फार्मूला है C17H, अच्छा अब कितने हाइड्रोजन आता है उसको हम देखते हैं, COOH। अब आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि 17 कार्बन हो तो आपने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है CnH2n+1, ये R रेडिकल्स का जनरल फॉर्मूला है। अब आप खुद सोचें, 17 कार्बन है और 17 कार्बन के साथ अगर आप हाइड्रोजन देखें तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप 17 कार्बन है, जैसे आपको पता है, अब 17 कार्बन को 2 से ज़रब करें, यानी 17 कार्बन है, हाइड्रोजन उससे डबल होंगे, तो ये आएगा 34, 34 जमा 1 35, यानी 35 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 35 हाइड्रोजन है। तो ये स्टूडेंट स्टेरिक एसिड का फार्मूला है। अब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके सामने उसकी एग्जांपल दी है, अब हम क्या करने वाले हैं, ग्लाइसरोल लेने वाले हैं। सो ग्लाइसरोल लेंगे प्लस कितने फैटी एसिड्स लेंगे, 1 2 3 फैटी एसिड्स लेंगे, 3 फैटी एसिड्स। और स्टूडेंट्स वो कौन से 3 फैटी एसिड्स होंगे, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, और इन दोनों के दरमियान में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, यानी ग्लाइसरोल से क्या निकलेगा H और फैटी एसिड से क्या निकलेंगे OH, और रिलीज होगा वाटर, और इनके दरमियान में एस्टर लिंकेज क्रिएट होगी, ट्राई एस्टर। और नेक्स्ट आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है स्टूडेंट्स, वो मिलने वाला है CH2 CH CH2 O O O। नेक्स्ट हमारे पास है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। और नेक्स्ट स्टूडेंट इसके साथ आगे जो लिंक क्रिएट होने वाला है, नेक्स्ट जो लिंक क्रिएट होने वाला है स्टूडेंट्स, वो अब क्रिएट होने वाला है C17H35, 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 ठीक है। यानी ये जो R है, ये R ग्रुप एज इट इज वैसे ही आ गया, बाकी यहां से OH निकला, ग्लाइसरोल से H निकला, जैसे ये रिएक्शन हुए, जैसे इतना समझ लें सेम रिएक्शन है,
सिर्फ यहां आर की जगह पे ना ये चीज आ चुकी है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैट, ये फैट का फॉर्मूला है जी। सो है ये भी ट्राई एस्टर, क्योंकि इसमें ये 3 एस्टर्स इकट्ठे हैं, लेकिन ये बना है विद सैचुरेटेड फैटी एसिड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर इसी ग्लाइसरॉल के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं, इसी ग्लाइसरॉल के साथ हम अगर रिएक्शन करवा देते हैं 3 फैटी एसिड्स अगेन, लेकिन अब की बार जो हम फैटी एसिड लेंगे वो हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेंगे। अब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑलिक एसिड जो है ना एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सो ऑलिक एसिड जी स्टूडेंट्स, ऑलिक एसिड जो है वो एक स्टूडेंट्स याद रखिएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जी स्टूडेंट्स। अगर मैं ऑलिक एसिड का फार्मूला लिखूं तो वो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन साथ में यहाँ जो R लगा हुआ है ना उसमें 17 कार्बन तो होंगे, यानी 17 कार्बन हैं, लेकिन 17 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कम है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो यहाँ पे हाइड्रोजन 35 की बजाय कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 2 कम कर दें 33 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है। सो अगर मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, ड्रॉ करूं, सो इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली ये C ये इस कलर से बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O OH, और इसके आगे स्टूडेंट किसी एक जगह पे CH डबल बॉन्ड CH होगा, और बाकी 2 कार्बन तो ये निकल गए, बाकी 15 कार्बन बचे, तो C15, और ये वो 15 कार्बन है जो सारे सिंगल बॉन्डेड हैं और इनके साथ हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के लिहाज से ही आएंगे, यानी 15 के साथ 30 31 हाइड्रोजन 31 आएंगे जी। तो ये ऑलिक एसिड का फार्मूला, यानी एक जगह पे डबल बॉन्ड है जी। स्टूडेंट इस तरह के आपने कितने फैटी एसिड लेने हैं, 3 फैटी एसिड लेने हैं, और अगेन इन तीनों फैटी एसिड्स का स्टूडेंट्स अगेन किससे रिएक्शन होगा, ग्लाइसरॉल से। सेम चीज बनेगी, लेकिन अब फर्क ये होगा, सेम चीज बनेगी स्टूडेंट, सेम सिमिलर, वही ग्लाइसरॉल उसी तरह से रिएक्शन होगा, CH2 CH एंड CH2, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि अब आगे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और आगे R, जो R है ना आगे, वो बड़ा क्रिटिकल चीज़ है जिसको समझना है आपने, कि ये हमारे पास R है, यानी कि इसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड है और बाकी सारे जो कार्बन हैं उनके साथ सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली यहां पर भी जी, इस तरह से जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है ऑयल का फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है फैट का। सो ऑयल कैसे बनता है, ऑयल बनाने के लिए आपको फैटी एसिड चाहिए कौन से, अनसैचुरेटेड, और फैट बनाने के लिए आपको फैटी एसिड चाहिए सैचुरेटेड। स्टूडेंट अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर तकरीबन सारी चीजें सेम हैं फैट एंड ऑयल के अंदर, सिर्फ ये डबल बॉन्ड के आने से ऑयल जो है, अच्छा अब आपको ये भी पता है कि ऑयल लिक्विड है, फैट सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए फैट के अंदर सारे की सारी सैचुरेशन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब इनमें कंट्रोल है, सिमेट्री है, तरतीब है, सो ये क्लोजली बाउंड है। सो क्लोज बाउंड होने की वजह से इनकी एग्जिस्टेंस सॉलिड है। और अगर मैं ऑयल की बात करूं तो स्टूडेंट्स इनमें पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड का मतलब डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। सो वो डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो एक दूसरे को स्टूडेंट्स क्या करने वाला है, रिपल्शन करने वाला है, रिपल्शन।
सो जब डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपल्शन करने वाला है, अच्छा उसके अलावा जहां डबल बॉन्ड आता है स्टूडेंट्स वहां एंगल 120 डिग्री। सो स्टूडेंट्स इस 120 डिग्री के एंगल की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा खुल जाएगा। सो 120 का एंगल है, स्ट्रक्चर खुल जाएगा, पाई बॉन्ड है, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, रिपल्शन होगी। सो इनके दरमियान में मॉलिक्यूल दूर होना शुरू होंगे। सब जब दूर होना शुरू होंगे मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली पैकिंग लूज होगी। मॉलिक्यूल दूर होने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, एग्जिस्टेंस जो है इनकी किसकी फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड। सो ऑयल इस वजह से लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और फैट इस वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स आप चाहो तो ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस। जस्ट आपको क्या करना है, हाइड्रोजनेशन, तमाम डबल बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगी। सो आप ऑयल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये आगे जाके दोबारा से ये प्रोसेस आ रहा है, आई होप ये आपको समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स आखिरी कुछ बातें कर रहा हूँ, उसके बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मेरे पास अब 3 तरह का फैट है, ये लिपिड जो है वो 3 तरह का है। देखें ये जनरल फॉर्मूला आपके सामने है, CH2 CH2 CH2, ये खाली H है यहाँ पे, और ऑक्सीजन 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 CO। अभी CO का मतलब कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल है। और स्टूडेंट इस CO के बाद आपको पता है आगे R लगा हुआ है, R। अगर तो स्टूडेंट्स ये सारे R सेम हैं, सिमिलर हैं, चाहे ये फर्ज करें पहला केस है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अच्छा अब दूसरा, अच्छा इससे बोलेंगे सिंपल लिपिड, सारे R सेम है, सिंपल लिपिड। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो R लगे हुए हैं यहाँ पे, मैं अब जस्ट जनरल बना रहा हूं, इनमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी एक R डिफरेंट है, एक फैटी एसिड डिफरेंट है, तो ये फिर मिक्स्ड लिपिड है। और अगर ऐसा हो जाए कि सारे R सिंगल बॉन्ड हैं तो ये भी सिंपल लिपिड है, यानी सारे R सेम है सिंपल, अगर R डिफरेंट हो जाए यानी कोई डबल आ जाए, कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए, तो समझ लें कि वो फिर मिक्स्ड लिपिड है। अब यहां पे ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात होगी आगे, वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की थोड़ी मैं यहां पे बात कर देता हूं। स्टूडेंट्स अगर सारे डबल हैं तो याद रखिएगा ये ऑयल है, सारे सिंगल हैं तो याद रखिएगा ये फैट है। अब अगर ऐसा केस हो जाए कि जिसमें R जो हैं 2 सिंगल हैं, 1 डबल है, 2 सिंगल हैं, 1 डबल है, ये मिक्स्ड है, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है, अनसैचुरेशन कम है। सो ये जो है ना, ये स्टूडेंट फैट होगा, ये फैट होगा। और अगर ऐसा केस हो जाए जिसमें डबल बॉन्ड यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा है, सैचुरेशन कम है, यानी डबल बॉन्ड ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड कम है, तो ये ऑयल है, ऑयल है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, इंशाल्लाह ये आगे जाके काम आएंगी। आई होप स्टूडेंट्स कि लिपिड्स को आप अच्छे से समझ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स समझ चुके हैं, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। स्टीरिक एसिड के साथ मैंने सैचुरेटेड और ओलिक एसिड के साथ मैंने अनसैचुरेटेड की, मैंने फैट एंड ऑयल दोनों की एग्जांपल दी। दोनों को हमने बोला ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएस्टर भी बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बताया, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, मिक्स्ड लिपिड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।